गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी आदत बना लूं कि जब भी मैं किसी के साथ बात करूं या कैमरे के सामने ही आऊं तो थोड़ा सा मुस्कुरा दूं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने टोक दिया पिछले 1 महीने में कि यार आप हमेशा सड़ी सी शक्ल बना के रखते हैं, कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करो। तो भैया पहले मैं मुस्कुराया, फिर आगे बात करना शुरू करता हूं। तो बात ऐसे है भाई, हालांकि ये एक ट्रू है, फैक्ट है, तथ्य है, सच्चाई है कि हिंदुस्तान जो है ना, एक गरीब मुल्क है। पर वो कहते हैं कि हम विकास कर चुके हैं, हम अब विश्व गुरु हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की 40% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है ना, वो गरीब है। गरीब कैसी के गरीबी रेखा से भी नीचे रहते हैं लोग। उनका नाम इन्होंने दिया अंत्योदय, यानी जिनका अंत हो चुका है, जिनकी तरक्की की कोई उम्मीद नहीं है, वो लोग अंत्योदय। और ये जो सरकार ढकोसला सा करके बैठी हुई है ना कि हम जनता को रोजगार दे रहे हैं, मनरेगा के द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था ये फार्मूला, मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, कुछ ऐसा है, लंबा चौड़ा नाम है भाई। ये भी एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी। हमारे इलाके में इस वक्त 500 रुपए में एक दिहाड़ीदार मिलता है और मनरेगा में मिलते हैं 200 रुपए। जब मार्केट रेट 500 रुपया है और सरकार 200 रुपया दे रही है लेबर, तो क्या सरकार शोषण नहीं कर रही? मजदूर का, मजदूरी का, दोनों का ही कर रही। तो हमें मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान एक पुअर देश है, एक गरीब देश। इसी करके तो बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से हजारों लाखों की तादाद में लोग रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं और उस स्टेट में आ जाते हैं जिसको ये कहते हैं ये उग्रवादी और खालिस्तानियों की स्टेट है, या फिर कश्मीर में चले जाते हैं। कश्मीर को भी ये टेररिस्ट स्टेट कहते हैं। इसी करके वहां रोज गोली चलती है, 2-4 को मार दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आतंकवादी थे, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। और साथ ही 2-4 पुलिस वाले भी या सीआरपीएफ वाले भी या मिलिट्री वाले भी मारे जाते हैं और उनको कह देते हैं ये सुरक्षा बलों, ये उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए। चाहे शहीद शब्द प्रयोग कर लो, चाहे मुठभेड़ में मारे गए शब्द प्रयोग कर लो, गई तो कोई जान है, कोई जिंदा शरीर मर गया। घर तो कोई उजड़ा है, चाहे आपका उजड़ा है, चाहे आपके द्वारा उजड़ा है। इन सब तथ्यों के बावजूद हम खाम ख्यालों में खोए हुए हैं। खाम ख्याली है कि अब इलेक्शन है ना, कभी मोदी साहब के या योगी साहब के या और बीजेपी वालों के या किसी दूसरी पार्टी एसपी वगैरह जो कुछ भी हो गए, उनके भाषण सुन लेना। उनके भाषणों से यह पता लगेगा कि यूपी जो है ना बहुत ज्यादा विकास कर चुका है। और अयोध्या क्या बोलते हैं, अयोध्या बोलते हैं या प्रयागराज, कुछ भी कहो, नाम थे क्या, पर इलाहाबाद मैं तो कहूंगा, ये सारे शहर न्यूयॉर्क बन गए।
को क्या है, जब मर्जी मुंह से बक दो। पर हकीकत यह है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा देने के काबिल नहीं है। छोटे छोटे से देश, मुचनू मुचनू छोटे छोटे मरे मरे से देश, मतलब एक देश यूपी जितना देश, एक पंजाब जितना देश, पंजाब स्टेट, और वो एक कंट्री। वहां जा रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ने के वास्ते। मैं मेडिकल पढ़ूंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा, मैं बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा। माँ बाप लाखों रुपया खर्च करते हैं ताकि हमारे बच्चे की जिंदगी बन जाए। आप क्या करते रहे पिछले 70 साल 75 साल, जितने भी आप गिनते हैं गिन लो। व्हाट यू पीपल हैव बीन डूइंग। आप क्या करते रहे जो सरकारों में थे, जो सरकारें चलाते रहे। बल्कि जो कुछ बना बनाया भी था ना, जो भी तहस नहस कर दिया, बेच दिया। इस सरकार की एग्जाम्पल तो उस बिजड़े जैसी है। एक बिजड़ा पक्षी, छोटा पक्षी, छोटी सी चिड़िया, बड़ा सुंदर घोंसला बनाती है। बारिश हो रही थी, अपने घोंसले में बैठी थी। उसी जहां उसने घोंसला था बनाया हुआ, उसी वृक्ष की एक टहनी पर एक बंदर बैठा हुआ था। तो बिजड़ा जो है ना, घोंसले में से अपनी चोंच निकाल के बोला कि बंदर भाई यार, अगर तुम भी मेरी तरह घोंसला बना लेता तो आराम से, आप भीगता नहीं बिल्कुल, मैं देख लो मैं नहीं भीग रही। तो बंदर ने उसको देखा, घूर के देखा, बड़ी गहरी नजर से देखा, कहने लगा बिजड़े, तो तू क्या समझता है कि तू सुरक्षित है, बारिश तेरे को नहीं पड़ रही। कहता नहीं, देख लो सुरक्षित हूं। बंदर ने झपटा मारा और उसका घोंसला उतार के तोड़ दिया। और पक्षी बेचारा वो क्या करे, बंदर के आगे तो उसकी औकात कुछ नहीं। वो कहने लगा कि यार तूने मेरा घोंसला तोड़ दिया। कहता नहीं, घोंसला नहीं तोड़ा, तेरे को मैंने अपने बराबर किया, तेरे को मैंने अपने बराबर किया। हमारे लीडर्स कुछ कर नहीं पाते, कुछ बना नहीं पाते, परंतु बातों से और अपनी करतूतों से बराबर कर देते हैं। कांग्रेस सरकारों ने इतने पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाए थे और ये बना नहीं सके। कोई बात नहीं, हम आपका बनाया हुआ भी नहीं छोड़ेंगे। पुरानी सरकारों के बनाए हुए एंटरप्राइजेस बेच दिए, हो गए ना बराबर। तो ठीक कहा था ना साहब ने 2014 में कि जो 70 साल में नहीं हुआ मैं कर दूंगा। 70 साल में कोई पब्लिक एंटरप्राइज बिका नहीं था, इन्होंने सारे ही बेच दिए। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं। वैसे तो उन बच्चों की ही मूर्खता है कि विदेशों में चले गए पढ़ने के वास्ते, यहीं कोई रेडी रूढ़ी लगा देते। साहब ने कहा ही था कि पकोड़े तल लिया करो। और अब तो सरसों का तेल भी बहुत सस्ता हो गया है, 200 रुपए लीटर। तो पकोड़े तलने में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वहां गए धक्के खाने के लिए, आप फंस गए। और साहब का रोज बयान आ जाता है कि हम निकाल रहे हैं, और फंसे हुए बच्चों को वहां की मिलिट्री अपने बूटों की ठोकरें मारती। विकास हो रहा है ना, विकास तो ऐसा ही होता है भाई। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।